सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आने वाले टाइम में बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप उनकी तैयारी अभी से करते चलें, क्योंकि अभी से तैयारी करते हुए चलोगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। आप एग्ज़ाम टाइम में जाकर तैयारी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप तैयारी करते चलें, चाहे एग्ज़ाम आज हो या फिर कुछ दिन बाद हो या फिर 6 महीने बाद हो, लेकिन तैयारी नहीं छोड़नी। अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो एक गैप से आपकी तैयारी बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको तैयारी करते रहना और उम्मीद करता हूँ आप तैयारी लगातार कर रहे होंगे। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट जो क्लास की थी हमने वो की थी वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। आज उसके बाद जो अगली क्लास है वो है हमारी रॉक्स यानी चट्टानें। आज हम चट्टानों के बारे में जानेंगे। जिन्होंने ज्वालामुखी वाली वीडियो देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाकर देखिए, क्योंकि उससे रिलेट है थोड़ी वीडियो ये। क्योंकि चट्टानें उसी से निर्मित होंगी। किस तरह से होंगी अभी यहाँ डिस्कस करेंगे हम। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं और कैसे बनती हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा रॉक्स यानी चट्टानें। देखिए, रॉक्स और चट्टानें हम कहते किन्हें हैं? ऑल सब्सटेंसेस इन लिथोस्फीयर, यानी जितने भी सभी पदार्थ पाए जाते हैं स्थल मंडल में, उन्हें ही हम चट्टान कहते हैं। चट्टान दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो मुलायम और एक हार्ड, यानी कि एक सॉफ्ट एंड हार्ड। तो आप एक बात देखिए, हमारे जो तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं खनिज यानी मिनरल्स। एलिमेंट से मिलकर खनिज बनते हैं, खनिज से मिलकर बनती है हमारी चट्टानें। अगर हम कहें दूसरी भाषा में अगर हम कहना चाहें तो चट्टानों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज से हमें एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं। सीधी बात समझ में आ रही है? क्या दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए कि एलिमेंट्स यानी तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं, खनिजों के मिलने से चट्टानें बनती हैं, या फिर ऐसे कह लो चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं और खनिजों में आपके तत्व पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी चट्टान की कुछ बेसिक डेफिनेशन। अब इनके टाइप कितने हैं? देखिए, टाइप इसके हैं 3। चट्टानों कितने टाइप हैं? 3 टाइप। एक है आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। हिंदी में अगर बोलें तो आग्नेय, दूसरी आपकी अवसादी, तीसरी आपकी रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? देखिए, सबसे पहले जब मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो मैग्मा निकलेगा। अंदर जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है ज्वालामुखी के अंदर, उसे हम बोलते हैं मैग्मा। लेकिन जैसे ही मैग्मा बाहर आता है, उससे जल वाष्प और गैसेस बाहर निकल जाती हैं और सिर्फ नीचे मैग्मा बचता है, उसी मैग्मा को हम बोलते हैं लावा। जैसे ज्वालामुखी है, इसके नीचे अगर हमारे पास पिघला हुआ चट्टानों का रूप है तो इसमें जो अंदर बोलेंगे इसे हम बोलेंगे मैग्मा। जैसे आप यहाँ मैं थोड़ा सा डैश कर देता हूँ इसे, जिससे आपको अंदाज हो जाए कि यहाँ पर मैग्मा है, ठीक है। ये है आपका मैग्मा। जब मैग्मा इसके थ्रू निकलेगा यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? आपका लावा। गैसेस इसके चारों तरफ फैल जाएंगी, ऊपर आसमान में गैसेस यहाँ फैल जाएंगी, और जब ये गैस और जलवाष्प वगैरह निकल जाएंगी तो यहाँ क्या बचेगा? आपका लावा। ये जो आपका लावा होगा या फिर मैग्मा होगा, जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने से जब ये जमेगा तो जिन चट्टानों का निर्माण होगा वही आपकी कहलाएंगे इग्नियस यानी अवसादी चट्टानें। सॉरी, इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानें। तो क्या इन आग्नेय चट्टानों में अवसाद पाए जाएंगे? सॉरी, जीवाश्म पाए जाएंगे? इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चट्टानें, इनका टेम्परेचर वेरी हाई होता है। जो मैग्मा होता है आपका, इस मैग्मा का टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर होता है लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही ये मैग्मा बाहर निकलता है यहाँ पर लावा के फॉर्म में, तो इसका टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे पेपर में कि आग्नेय चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये गर्म चट्टानें होती हैं, इनका टेम्परेचर हाई होता है, इसी वजह से इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। लेकिन इनमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? सोना, चांदी यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड यानी सीसा। इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे ये चीज़ें पाई जाती हैं तो हाँ, बिल्कुल पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे जीवाश्म पूछे तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये गर्म चट्टानें होती हैं, इस वजह से इनमें जीवाश्मों की उपस्थिति नहीं होती है। अब इसके बाद आती है सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक। देखिए, 3 तरह की चट्टान होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसे आप प्राइमरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी इसे बोल सकते हैं, टर्सरी इसे बोल सकते हैं। इनका निर्माण एक ही चीज़ों से हुआ है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, जैसा ये है रॉक साइकिल। ये क्या है? रॉक साइकिल यानी चट्टानों का चक्र। चट्टानों का चक्र क्या कहता है? जो आपका ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा है,
ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है इसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई होता है। आपको मैंने बताया था अभी लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये ठंडा होगा यानी जब इसकी कूलिंग होगी तो कूलिंग होने के बाद जो चट्टानों का निर्माण होगा वो होंगी आपकी इग्नियस यानी आग्नेय। कौन सी? इग्नियस यानी आग्नेय। अब जैसे जैसे ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया तो देखिए इन चट्टानों में आपकी परतें नहीं पाई जाएंगी। ये कैसी चट्टानें होंगी? रवेदार। कौन सी होंगी ये? रवेदार। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सी चट्टानें रवेदार हैं, कौन सी परतदार हैं। तो आपका आंसर रवेदार पूछे तो कौन सा होगा? इग्नियस यानी आग्नेय। आग्नेय चट्टान आपकी रवेदार चट्टानें हैं। इसके बाद आती है आपकी सेडिमेंट्री। जैसे जैसे इनकी वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय और अपर्दन होगा। क्या बोलते हैं? अपक्षय और अपर्दन। किस तरह से होगा? पानी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है और पहले कहीं कम है मान लो, तो इनमें बरसात हुई, इन चट्टानों में पानी भर गया हल्का सा, तो उन चट्टानों में पानी भरने से जब फिर वो जमेगा तो चट्टानों को तोड़ेगा तो कहीं पानी नदी है तो नदी उसकी चट्टानों को बहाकर ले जाएगी। तो इनसे जो निर्माण होगा वो हो गया आपकी अवसादी। यानी इनके वेदरिंग एंड इरोजन से, आग्नेय चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन यानी अपक्षय और अपर्दन से कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? वो होंगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आपसे पूछे क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? तो हाँ बिल्कुल जीवाश्म इसमें प्रेजेंट होंगे। तो जीवाश्म इसमें प्रेजेंट होंगे। जब इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे तो जीवाश्मों का होना ये कहता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयला भी पाए जाएंगे। तो आपसे पूछे पेट्रोलियम और कोयला, पेट्रोलियम एंड कोल प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा। किसमें होगा? सेडिमेंट्री में। पेट्रोलियम और कोल इस आग्नेय चट्टानों में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, तो पेट्रोलियम और कोल प्रेजेंट नहीं होगा। तो इग्नियस में पेट्रोलियम कोल नहीं होगा, अवसादी में पेट्रोलियम और कोल हमें मिलेंगे। जैसे हमारी चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर पठार आपने सुना होगा, वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो सेडिमेंट्री टाइप की हैं और उन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पर। आपने सुना होगा रानीगंज नाम सुना होगा, ये कोयले की खान है वहाँ पर। तो अवसादी चट्टानों से हमें कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त होता है, लेकिन आग्नेय चट्टानों से नहीं मिलता है। अब होगा क्या? जब इस पर टेम्परेचर और प्रेशर वेरी हाई होगा, यानी इन अवसादी चट्टानों पर पृथ्वी का टेम्परेचर और प्रेशर अगर ज़्यादा हाई हो जाए तो ये रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? रूपांतरित चट्टानों में। देखिए इसके लिए ही ऐसा नहीं है सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए हो, अगर इग्नियस रॉक पर भी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाए बहुत अधिक मात्रा में तो ये भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएंगी। किस में? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगी। कौन सी? इग्नियस रॉक भी आपकी। सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी, इस पर भी अगर टेम्परेचर प्रेशर वेरी हाई हो पृथ्वी का तो ये भी आपकी रूपांतरित चट्टानों में बदल जाएंगी। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जो अवसादी चट्टान है इन अवसादी चट्टानों में सिर्फ एक प्रकार का कोयला पाया जाता है जिसका नाम है पीट, जो कि बिल्कुल निम्न श्रेणी का कोयला है। अवसादी चट्टानों में पीट कोयला पाया जाता है जो कि कोयला की श्रेणी का सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। तो क्यों पाया जाता है? इस कोयले पर, पीट पर जब टेम्परेचर और प्रेशर हाई लगता है तो ये बाकी जो और 3 फॉर्म है उनमें बदल जाता है, तो वो बनती है आपकी रूपांतरित। जो कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, लिग्नाइट और क्या नाम है, पीट और 2 और हैं एंथ्रेसाइट वगैरह, जो ये सब हैं पीट तो इनमें पाया जाता है। लेकिन पीट पर जैसे ही टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो वो रूपांतरित जो होंगी चट्टानें, जो कोयला हमें उनसे मिलेगा वो रूपांतरित चट्टानें होंगी, वो ना कि अवसादी चट्टानें होंगी। पीट जो होगा अवसादी में पाया जाएगा और मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत वो 3 कोयलों के प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इसमें पीट पाया जाता है और ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ये जलने पर बहुत ही कार्बन का एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकती हैं और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बन सकती हैं। अब लेकिन यदि इस मेटामॉर्फिक रॉक पर भी टेम्परेचर और प्रेशर और बढ़ा दिया जाए, पृथ्वी का टेम्परेचर प्रेशर और बढ़ जाए, तो यही अंदर किसमें, मैग्मा में चेंज हो जाएंगी। किसमें, मैग्मा में। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, ये एक तरह से एक साइकिल ही है। क्या है, एक साइकिल है। मैग्मा से इग्नियस चट्टानें बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनी, और जब इन पर टेम्परेचर और प्रेशर हाई अप्लाई हुआ तो ये किसमें चेंज होगी आपकी, ये फिर से मैग्मा बन गई। तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ पता चली। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कौन सी आपकी अवसादी चट्टानें हैं, कौन सी उनसे मेटामॉर्फिक बनती हैं। ठीक है, और इग्नियस के टाइप भी बताऊंगा, 3 टाइप होते हैं और आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है,
अब इनके बारे में आपको पता चल गया। हल्का सा रिवीजन, मैग्मा से आग्नेय चट्टानें, आग्नेय का ये कूलिंग से बनती हैं आग्नेय, और आग्नेय की वेदरिंग और इरोजन होता है तो बनती है अवसादी, अवसादी पर टेम्परेचर प्रेशर हाई लगता है तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का प्रेशर और टेम्परेचर और हाई हो जाए तो फिर से मैग्मा में चेंज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से इग्नियस पर भी अगर टेम्परेचर प्रेशर वेरी हाई हो जाए तो आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ से ये फिर दोबारा मैग्मा में चेंज हो जाएंगे। ये हो गया आपकी रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। अब इसके बाद क्या याद रखना, पेट्रोलियम कोल कहाँ पाया जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसमें नहीं पाया जाएगा। इनमें ये पाई जाएंगी सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड, ये आग्नेय चट्टानों में पाई जाएंगी। क्योंकि आप सभी को पता है जो तत्व हैं जितने भी सारे के सारे पृथ्वी के नीचे हैं और वो भी पिघली हुई अवस्था में, तो आपको कहाँ पर पाए जाएंगे, वो आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान में कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे। अब क्या है कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं कितने, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, 2 तरीके की होती हैं। एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अंदर वाली होती हैं आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर कराया था तो उसमें आपको बताया था कि ज्वालामुखी का लावा इस नली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर भी जहां पर चट्टानें कमजोर होंगी ये लावा वहां से भी निकलने की कोशिश करेगा और कुछ संरचनाएं बनाएगा। तो वही जो चीज़ है वो यही है जो मैंने बताया था आपको, बैकोलिथ, लेकोलिथ और आपका डाइक वगैरह सिले जितने भी हैं सब इसी के पार्ट हैं, वो इग्नियस रॉक हैं। तो वो कौन सी है, इंट्रूसिव यानी आंतरिक आग्नेय चट्टानें। कौन सी हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। और जो मैग्मा इस ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकला, इस माउथ से बाहर निकलकर बाहर जम जाएगा, इसे ही हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की हैं आपकी, एक इंट्रूसिव एंड एक एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब इनके प्रकारों में भी चर्चा करते हैं। चलिए अब इनका प्रकार देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन चट्टानों के बारे में। सबसे पहले चट्टान कौन सी लेंगे हम, आग्नेय यानी इग्नियस, फिर अवसादी, फिर मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित। तो जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना हम। एक तो आपका हो गया बाह्य यानी एक्सट्रूसिव और एक हो गया आंतरिक यानी इंट्रूसिव। यानी जो लावा आपका पृथ्वी के बाहर, जो मैग्मा ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी के बाहर जो जमा होता है उसे, उनसे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टानें। जो लावा पृथ्वी के अंदर यानी मैग्मा जो आपका ज्वालामुखी के अंदर बाहर निकल नहीं पाया, उसके चारों तरफ कहीं जम गया, तो उसी को बोलेंगे हम आंतरिक यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, जब लावा बाहर निकलेगा फैलेगा तो उससे 2 तरीके की चट्टानों का निर्माण होगा, एक होगी एंडीसाइट और एक होगी बेसाल्ट। कौन कौन सी, एक होगी आपकी एंडीसाइट और एक होगी आपकी बेसाल्ट। इस बेसाल्ट चट्टान से ही आपकी काली मिट्टी मिलती है और इसी बेसाल्ट चट्टान का प्रयोग जो होता है वो आपका रोड बनाने में, रोड जो आपने देखी होंगी, जो रोड में मटेरियल यूज होता है वो कहाँ से, इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से। जो इनकी बजरी वगैरह जो होती है वो कहाँ से, बेसाल्ट चट्टानें। और बोले तो आपकी कौन सी, आग्नेय, वो भी आग्नेय में कौन सी, एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो बेसाल्ट और एंडीसाइट तो हो गए इसके एग्जाम्पल बाह्य के। अब आती है आपकी आंतरिक यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो आपकी हाइपेबाइसल और एक है आपकी प्लूटोनिक। हाइपेबाइसल को हम बोलते हैं मध्यवर्ती चट्टान। मध्यवर्ती मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो मध्य भाग में, जो इस स्थलमंडल के मध्य भाग में जमती है उसे बोलते हैं हम हाइपेबाइसल या फिर मध्यवर्ती चट्टानें। और उन चट्टानों के 2 प्रकार हैं जिसे हम बोलते हैं डोलेराइट और आपका डायोराइट। कौन कौन सी, डोलेराइट और डायोराइट। जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ नाम, डोलेराइट और दूसरा है आपका डायोराइट। ये कौन सी है आपकी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर इंट्रूसिव में भी पूछे आपकी तो कौन सी, हाइपेबाइसल यानी मध्यवर्ती है। अब आपकी दूसरी आती है प्लूटोनिक यानी पाताली चट्टानें। पाताली चट्टानें वो होती हैं जो स्थलमंडल बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जमा होती हैं। जो आग्नेय चट्टानें जो नीचे वाले पार्ट्स में बनती हैं बिल्कुल स्थलमंडल के में, उन्हें बोलते हैं हम पातालीय यानी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। उसके भी 2 टाइप हैं आपके, एक है ग्रेनाइट और एक है आपका गेब्रो। कौन कौन सी, ग्रेनाइट और गेब्रो। ग्रेनाइट कौन सी है आपकी, प्लूटोनिक यानी पातालीय आग्नेय चट्टानें। तो ये तो हो गई आपकी आग्नेय चट्टानों के प्रकार।
और आग्नेय चट्टानों में बाह्य में मैं संरचनाएं बता चुका हूँ, आंतरिक में जो आपकी पिछली वीडियो है ज्वालामुखी वाली उसे देखें, जहाँ पर मैंने आपको बैकोलिथ, लेपोलिथ और सिले, डाइक सब चीज़ें बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो उसको और देख लें, वो वहाँ मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने से कोई मतलब है नहीं। अब देखते हैं हम अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का एक तो दो तरीके हैं बनने के। एक तो ये तरीका है कि जो आग्नेय चट्टानों है उनका अपक्षय और अपर्दन हो जाए तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। दूसरा तरीका आपका इन चट्टानों का बनने का ये है कि अवसादों के जमाव से। जब नदियां पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ अवसादें लेकर आती हैं, यानी पहाड़ों को काटकर उनके अवसाद लेकर आती हैं, तो उन अवसादों के जमा होने से जो चट्टानें बनेंगी, उन अवसादों के जमा होने से जो चट्टानों का निर्माण होगा उन्हें ही हम अवसादी बोलेंगे। कौन सी होंगी वो? अवसादी। अवसादी कैसी होती है? परतदार। देखिए ये अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि कौन सी चट्टानें परतदार चट्टानें हैं, ठीक है, जिनमें लेयर्स पाई जाती हैं, तो कौन सी होंगी आपकी? अवसादी। और रवे पूछे कि रवेदार चट्टानें कौन सी हैं आपकी, तो रवेदार चट्टानें हैं आपकी आग्नेय चट्टानें। तो ये चीज भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। परतदार चट्टानें हैं, क्या इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे, जीवाश्म प्रेजेंट होंगे। क्या इसमें कोयला और पेट्रोलियम होगा? बिल्कुल होगा। जब इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे तो कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम इसमें मिलेगा। कोयला कौन सा मिलेगा आपका? पीट कोयला। आगे बताऊंगा पीट कोयला ही क्यों मिलेगा, बाकी क्यों नहीं है। फिर आपका इसमें आता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। फिर है आपका बलुआ पत्थर जिसे हम सैंडस्टोन भी बोलते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है चौक और डोलोमाइट। कौन से? चौक और डोलोमाइट। फिर आता है आपका शेल। इस शेल से जो हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? चिकनी मिट्टी मिलती है। इस शेल से हमें चिकनी मिट्टी मिलती है। तो ये कौन से है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। जिप्सम आपने नाम सुना होगा। जिप्सम किससे मिलता है? इन्हीं अवसादी चट्टानों से। अब कुछ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं? जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से जो अपना रूप परिवर्तन कर देती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आपकी मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानें। मैंने इधर कुछ मेजर चट्टानें लिखी हैं, मेजर रॉक्स लिखी हैं जो मुख्य चट्टानें हैं, और उन पर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई होगा तो कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगी वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जैसे आपका ग्रेनाइट है, मैंने बताया था आपका ग्रेनाइट कहाँ पर है? जो प्लूटोनिक चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। तो अगर उस पर और टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाए तो उसका जो बदला हुआ रूप होगा, रूपांतरित, वो होगा आपका नीस या नाइस। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। पूछ सकता है पेपर में कि नीस जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों पर प्रेशर और टेम्परेचर लगने की वजह से रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन होता है, तो कौन सी है? आपकी ग्रेनाइट। इसी तरह से बेसाल्ट चट्टानों के परिवर्तन होने से टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो रूपांतरित चट्टानें बनेंगी वो होंगी आपकी एम्फीबोलाइट। कौन सी? एम्फीबोलाइट। अब इन तीन को आप देखें, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चौक। लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चौक, इन पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होगा तो ये बनाएंगे आपकी संगमरमर यानी मार्बल। तो आपको ये चीज यहां से याद रखनी है, संगमरमर यानी मार्बल किससे बनता है? मार्बल। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और चौक, इन पर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई होगा तो जब ये अपना रूप परिवर्तन करेंगी, रूपांतरित चट्टानों में बदलेंगी, तो वो चट्टान बनेगी आपकी मार्बल यानी संगमरमर। अब आता है आपका पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। पीट कोयला तो आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों का आपका उदाहरण है। लेकिन पीट कोयला पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हो, पृथ्वी द्वारा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होगा तो आपका वो किस में बदल जाएगा? लिग्नाइट। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। अब आपको ये पता होना चाहिए लिग्नाइट जो कोयला है वो है आपका रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पर जब लिग्नाइट पर टेम्परेचर और प्रेशर और हाई होगा तो वो किस में चेंज होगा? आपका बिटुमिनस में। कौन सा? बिटुमिनस में। तो यहाँ पर जो बन रही है चट्टान ये रूपांतरित है, ये भी रूपांतरित है, क्योंकि ये पीट कोयले पर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होने की वजह से लिग्नाइट में परिवर्तन हुई, और लिग्नाइट पर टेम्परेचर प्रेशर और हाई होगा तो वो आपका बिटुमिनस में चेंज होगी, और बिटुमिनस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका और हाई होगा तो कौन सा कोयला बनेगा? आपका एंथ्रेसाइड, जो कि कोयला की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? आपका एंथ्रेसाइड। कौन सा? एंथ्रेसाइड। तो ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? रूपांतरित चट्टानों में। तो देखिए कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं आपको जो पता होने चाहिए, जो पेपर में सीधे सीधे पूछ सकता है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक किससे निर्माण होता है इनका? मैग्मा से। कैसी चट्टानें हैं? रवेदार चट्टानें। कौन सी? रवेदार चट्टानें।
इन रवेदार चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। तो इसी वजह से इसमें कोयला और पेट्रोलियम प्रेजेंट नहीं होगा। इनमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड लेड ये चारों पाए जाएंगे। किसमें? इग्नियस रॉक में। जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आपका अवसादी चट्टानें। परतदार चट्टानें, बिल्कुल परतदार चट्टानें जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म इसमें पाए जाएंगे। कैसे बनती हैं? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनती हैं। कौन सी? अवसादी चट्टानें। और अवसादों के जमाव से, जो अवसाद नदियां लेकर आएंगी बहाकर अपने साथ, उनके जमाव से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। फिर इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, वो आप यहाँ देख चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब टेम्परेचर प्रेशर हाई अप्लाई होगा तो कौन सी चट्टानें बनेंगी? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको याद रखने। एक तो ग्रेनाइट वाला याद रख लो आप, इन लाइमस्टोन, डोलोमाइट और चौक का याद रख लो, पीट का और लिग्नाइट और बिटुमिनस का याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।